नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पार्ट 1 है। इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं जो कि सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 3 पार्ट में एलसीएम टॉपिक को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, मंगल सिंह एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया गया है। वहाँ पर आप लोगों को तरह तरह की वीडियोस, अलग अलग एग्ज़ाम्स की, मैथ्स की वीडियोस आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे उनकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे मंगल सिंह एकेडमी के नाम से, तो वहाँ पर एक आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो भी आपको पीडीएफ हैं या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला लिया गया है, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतया मापा जा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न जो है 4/3/2021 में पूछा गया। अब जब भी पूछेगा बड़ी से बड़ी लंबाई, तो आप लोगों को यहाँ पर मैसा निकालना है। क्या निकालेंगे यहाँ पर? तो आप बताएंगे मैसा, यानी यहाँ पर हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब यहाँ पर 3 देखिए वैल्यू दी गई, एक 24, एक 32 और 42। एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आप लोगों को मैसा कैसे निकालना है। तो पहली संख्या है 24, दूसरी यहाँ पर दी गई 32 और तीसरी दी गई है 42। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो भी नंबर हों उनको लिख लेना है। उसके बाद इसको इस तरह से लिखने के बाद अब कॉमन नंबर से इसे डिवाइड करना है। एक ऐसा नंबर लेना है जो सभी को काट दे। ठीक है, तो जो सभी को काट दे। अगर 2 से इसे काटें तो 2 से सभी कट रही हैं। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 लग जाएगा, 2 कम 2 और 2 छंग 12 लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 कम 2। अब कोई दूसरा ऐसा नंबर लेंगे जो सभी को काटेगा। देखिए, ना तो अब 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से अगर 2 कटेंगे ये नहीं कटेंगे। अब 3 से देखिए यहाँ पर ये कट रही, बट ये नहीं कटी। हमारा एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो सभी को काटेगा। जहाँ तक सभी तक यानी सभी को कॉमन काटने वाली नंबर मिलेगी, हम वहाँ तक काटेंगे। उसके बाद जो भी नंबर आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 2 के अलावा अन्य कोई नंबर ऐसी नहीं है जो सभी को काट सके। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो मैसा हो जाएगा वो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी पर आधारित हम बहुत से प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। और ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो उन्हें आप मात्र 5-5 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर यूनिट में चेंज है। पहली यूनिट जो है यानी वैल्यू दी गई है वो 7 मीटर में है, और यहाँ पर जो आंसर दिए गए वो सेंटीमीटर हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, तो 7 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 700 हो जाएंगे। तो पहली वैल्यू हमने लिख ली है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये एक वैल्यू दी गई है। तो 3 मीटर दिया गया, 85 सेंटीमीटर दिया गया। इसे मीटर में अगर चेंज करेंगे तो 385 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको मिलेगा। तो दूसरी वैल्यू को रखेंगे हम 385 सेंटीमीटर। तीसरी वैल्यू दी गई 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1295। पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक कॉमन नंबर लेना है, तो कॉमन नंबर जो सभी को काटे। तो एक नंबर यहाँ पर मिल रही है 5। देखिए लास्ट में 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 से लग जाएगी, 5 कम 5 लगेगा, बचेगा 2, और यहाँ पर लग जाएगा 5 चौका 20, तो 4 बार लग जाएगा और एक 0 बच जाएगा। यहाँ 50 7 35 लगेगा, बचेगा 3, 50 7 35। तो इस तरीके से 5 से कटेगी। अब 5 दूना 10 लग जाएगा, और 55 25 लग जाएगा, बचेगा 4, और 5 9 45। अब एक दूसरी नंबर देखनी है जो सभी को यहाँ पर काट दे। तो हमें एक नंबर दिखाई पड़ रही है 7। देखिए 7 दूनी 14 लग जाएगा, 7 कम 7 लग जाएगा, 7 यहाँ का 21 लग जाएगा, और 7 7 49 लग जाएगा। तो 7 से संख्या कट रही है, सारी संख्या कट रही हैं। तो 7 दूनी 14 लग जाएगा, 7 कम 7, 7 कम 7, 7 यहाँ 21 लगेगा, और 7 7 49। इसके अलावा अन्य कोई नंबर ऐसी नहीं मिलेगी जो तीनों को काट सके। तो यहाँ पर जो भी नंबर आई इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 7 35।
तो 35 यहाँ पर हमको जो मिला है यही हमारा दिया गया यहाँ पर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या है, यही हमारा यहाँ पर मासा दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। आरआरबी एनटीपीसी देखिए 30/1/2021 में प्रश्न पूछा गया। देखिए जब भी पूछेगा बड़ी से बड़ी तो समझ जाना वहाँ पर हमें मासा निकालना है, और जो भी क्रमशः शेष बचता है शेष को बारी बारी से घटा देना है। जैसे 155 से हम 5 को माइनस करेंगे तो अब हमें संख्या मिल जाएगी कितनी, तो आप बताएंगे 150। अब अगला नंबर दिया गया है 307, इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, यानी जो भी शेष बच रहा है शेष को माइनस करेंगे तो अब हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी, तो आप बताएंगे 300। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या हमें मिल गई। तो अब हमें इन दोनों का निकालना है मासा। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी तो यहाँ पर 150 और 300 का हमें मासा निकालना है। देखिए मासा निकालने के कई तरीके होते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दीजिए, उसका मासा आ जाता है। तो यहाँ 150 से हम 300 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में लग जाएगा, तो 300 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से संख्या कट जाती है। जो भी यहाँ पर डिवाइड करने वाली संख्या होती है वही हमारी मासा कहलाती है। आप उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। तो डायरेक्ट आप 150 बन जाओ, अब यहाँ पर लगाएंगे 2 जाए। इसके अलावा देखिए कॉमन नहीं मिल रही थी, यहाँ पर भी 150 आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर नहीं कोई तरीका था तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएंगे 150। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का लसा यानी एलसीएम 416 है और मासापा यानी कि एचसीएफ 2 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है। इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी यानी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याएं दी, उनका अनुपात दे रखा है 16 अनुपात, देखेंगे 13:16, ये दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जब भी मासा दिया जाएगा, अगर अनुपात दिया गया दोनों संख्याओं का और मासा भी दिया गया, तो मासा से अगर आप यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो वो वास्तविक संख्याएं हमें मिल जाती हैं। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 32 हो जाएगा, और 13 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 26। अब देखिए एक वास्तविक संख्या यहाँ पर 26 है, दूसरी हमारी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 32। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 32, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 32। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 15 और 25 के लसा यानी एलसीएम और मासा का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। अब दो नंबर दिए गए थे 15 और 25, तो सबसे पहले इनका हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे नंबर पर मासा पहले हम निकालेंगे, फिर इसका हम लसा निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, तो कॉमन नंबर हमें 5 मिल रही है, 5 तियाँ लग जाएगा 15 और 5 25। अब इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है दोनों को काट सके। ठीक है, तो हमारा मासा कितना निकल के आ गया, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5। अब देखिए इसी में हम लासा इसका निकाल लेते हैं। अब लासा तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या को डिवाइड करेंगे हम, जब तक कट ना जाएगा यानी 1 1 ना आ जाए तब तक हम काटते रहेंगे। तो 3 एकम 3 लगेगा, 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतारेंगे, 5 एकम 5 लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 1। अब देखिए 1 1 आ गया। अब इन सभी को गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 5 कितना होता है, तो आप बताएंगे 75। तो यानी 75 यहाँ पर हमको मिल गया एलसीएम। ठीक है, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते थे इसका लसा, तो आप बड़ी संख्या का मल्टीपल करिए, दोनों से बारी बारी से चेक करिए। अगर ऐसी कोई संख्या मिले मिनिमम जो दोनों से कट जाए, वही संख्या समझ जाना है कि वो वहाँ का लसा होगा। अब 25 तियाँ होता है 75, तो 15 5 75 भी कट जाता है, 25 तियाँ भी कट जाता है, इसलिए लिस्ट नंबर हमारी यानी लसा कौन सी होगी, तो हम बताएंगे 75। इन दोनों का गुणनफल पूछा था, तो इन दोनों का हम करेंगे गुणा। तो 25 25 के होता है 5, बचेगा 2, 25 7 35, 2 कितना हो गया 37 हो जाएगा। यानी इनका गुणनफल कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बताएंगे 375। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर 248 दिया गया, 868 का लसा दिया गया है। अब इन दोनों नंबर्स का यहाँ पर लसा कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 1736। इन दो संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पर देखिए 201 48 संख्या है, इनका गुणनफल करेंगे। यहाँ पर 868 एक दूसरी संख्या है, बराबर है। अब निकालना है एचसीएफ, और एलसीएम यहाँ पर दे रखा है। एलसीएम कितना है, तो आप बताएंगे 1736 है, और एचसीएफ यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या करेंगे, गुणे में संख्या इधर भाग में आ जाएगी, तो 248 को और यहाँ पर 868 को डिवाइड कर देंगे हम 1736 से।
बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। चाहे तो हम डायरेक्ट यहीं से काट सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। 4 से संख्या कट रही है, हम 4 से काट देंगे। 4 चौके यहाँ पर हो जाएगा 16, बचेगा 1, 4 तियाँ 12 लग जाएगा, और फिर बचेगा 4 चौके 16। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से संख्या कट रही, 4 छंग 24 होता है, 4 दूनी 8 होता है। अब ये देखेंगे इसका ये डबल है, दूना है, तो ये 1 जा लग जाएगा, यहाँ पर 2 जा लग जाएगा। अब 62 और इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छंग 12, यानी हमें यहाँ पर 124 मिल जाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 124। यही यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 2 संख्याओं का मासा 2 है और उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब एलसीएम गुणे ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मैंने पहली संख्या ए मानी, दूसरी संख्या बी, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी में आप वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए इनका मासा दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 2। ठीक है, तो एलसीएम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 2 रख दिया। अब उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 120, तो ए गुणा बी कितना है, तो आप बताएंगे 120। अब डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12, 1 0, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 60। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कुछ इस तरीके से वैल्यू रखी गई थी। आरआरबी एनटीपीसी 17/2/2021 में प्रश्न पूछा गया और इसमें एचसीएफ पूछा था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी पूछा जाएगा उसका मान ऊपर वाला ही निकालना है। अब इन नंबर्स में एचसीएफ किसका निकालेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का निकालेंगे, यानी 2, 3 और 5 का एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो सभी को काट सके। जब भी इस तरीके से कोई नंबर ना मिले तो ध्यान रखिएगा उसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ निकल के आ गया है, तो आप बताएंगे 1। ऊपर वाले का हमने यहाँ पर एचसीएफ निकाल लिया है। अब हमको निकालना नीचे वाली जो भी होती हैं वैल्यू, उनका हम निकालते हैं एलसीएम। अगर ऊपर एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और जस्ट नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर संख्या 3, 4 और 6 का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो एक ऐसी नंबर देखना है जो सभी से कट जाए। और बड़ी नंबर कौन सी इसमें, 6 है। 6 का डबल कितना होता है, 12। तो 12 देखेंगे क्या सभी से कट रही है, हाँ बिल्कुल कट रही है। 3 से भी कट रही है 12, 3 चौके, 4 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है। तो इसका एलसीएम कितना निकला है, 12। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, अगर एचसीएफ यहाँ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकाल देना। यहाँ अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो इस तरीके से हमें वैल्यू को सॉल्व करना होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल। अब देखिए ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को दिखाने के लिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। देखिए 12, 39 और 54 का मासा ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा पूछ लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से हम इसका मासा निकाल देंगे मात्र 2 सेकंड में। अब देखिए कॉमन नंबर देखनी है जो सभी को काट दे। तो यहाँ पर 3 संख्या मिल रही है, 3 चौके 12 लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 लग जाएगा। ठीक है, और 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 अट्ठे 24 लग जाएगा। तो यहाँ पर अब ऐसी कोई अन्य नंबर नहीं है जो सभी को काट सके। ठीक है, आप चाहें तो इसे यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर 1 मिली है जो सभी को काट सकती थी, वो 3 मिली है। तो देखिए मात्र इस तरीके से सॉल्व करें, मात्र 2-2 सेकंड में इसके आंसर आप निकाल पाएंगे और अपना समय भी बचा पाएंगे। तो राइट आंसर हमारा हो गया, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कुछ अंडर रूट में वैल्यू रख करके यहाँ पर एलसीएम इसका पूछ लिया गया था। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 36 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6। और यहाँ पर दूसरी संख्या है 64, 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8। अब देखिए दोनों संख्याओं का पूछा था यहाँ पर लासा यानी एलसीएम। अब यहाँ पर हम बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करते हैं। तो जैसे 8 दूनी 16 होता है, 16 जैसे हमारा आया तो दोनों से चेक करेंगे क्या कट रही है, तो नहीं कट रही है, तो संख्या नहीं। 8 तियाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाता है। बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करना, बारी बारी से चेक करना है, आपका समय बचेगा और एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए 6 से संख्या कट रही है, 6 चौक 24 और 8 तियाँ 24, इसलिए इन दोनों का जो लसा निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 24। तो बिना सॉल्व किए ही इसका आप आंसर ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, जो कि सभी के सभी प्रश्न PYQ क्वेश्चन थे। और इस वीडियो में हमने इजी प्रश्न रखे हैं और इजी प्रश्न ये पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें लेवल थोड़ा बढ़ा होगा। जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए, जैसे जैसे हमारे पार्ट आएंगे, वैसे वैसे उनका लेवल भी बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।